सो मैं जिस टैबू टॉपिक की बात कर रही थी वो टैबू टॉपिक है लाइक पॉर्न वीडियोस। मैंने मेरे कॉलेज की जितनी भी फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल्स के जितने भी फ्रेंड्स थे, मतलब सब लोग पता है कैसी बातें करते हैं, डबल मीनिंग की। कुछ भी कुछ बोल दो, दूसरा बंदा ऐसे हंसेगा कि स्कूल में तो समझ में नहीं आती थी ये चीज़ें क्या थी, 12th तक तो बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा था बिकॉज लड़के भी थे। लेकिन जब मैं गर्ल्स कॉलेज में आई हूँ तो मुझे समझ में आने लगा कि वो लोग हंसते क्यों थे। चलो कोई ना, वो तो गई मजाक मस्ती की बात कि हाँ भाई हंस जाते हैं, कुछ नहीं होता हंसने में। लेकिन तुम समझ रहे हो कि उनकी मेंटलिटी क्या है। मैंने वीडियो बनाई थी ऑन अब्यूज़ वर्ड्स पे, लाइक जो लोग बोलते हैं MCBCC। तो मैंने क्या कहा था कि ये गालियाँ हैं या औरतों के लिए नफ़रत है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं बकी गालियाँ, बहुत बकती थी, मतलब स्कूल में। लेकिन एक मेरा फ्रेंड था जिसने मुझे बताया कि जिस एनवायरनमेंट से हम आते हैं उसी एनवायरनमेंट की हम बातें करते हैं। उसकी जो मेरा फ्रेंड था उसकी बात आज तक मेरे दिमाग में है कि जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम जिस तरीके का हमारा बिहेवियर होता है ये डिफाइन करता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिस बिकॉज मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, सो आई हैव अ लिसनिंग पावर, आई हैव अ बेस्ट लिसनिंग पावर, आई हैव अ बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पावर। एंड उसी के बेसिस पे बहुत सी लड़कियां मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती हैं और वो मुझे बोलती हैं कि टीना हमारे साथ ये हो गया, टीना हमारे साथ वो हो गया। और सब है हमारे फ्रेंड्स जिनको जो मतलब कि मुझे हेजिटेट हो रहा है बोलने में, बट कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जब तक कोई निकालेगा नहीं तब तक शायद कुछ नहीं होगा इस देश में। और वो मुद्दा है पॉर्न वीडियोस का। जब फ्रेंड सर्कल में बातें होती हैं तो इसमें भी, इस चीज़ों में भी बातें होती हैं। और हम जेंजी हैं, हम लोगों को कोई शर्म नहीं आती कि भाई बोलने में कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। छतरी वाली मूवी देखी होगी ना, कभी देखना। उसमें छतरी वाली मूवी में ये है कि जो फीमेल्स होती थी ना वो सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ती थी, यानी कि ओवरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ती थी। और उनको टेस्टी यानी कि जो मेल बॉडी पार्ट था उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। और फिर छतरी वाली मूवी जो है ना इसी बेस पे है कि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज्ड किया जाए। वो और में आ जाता था, जैसे कि डायग्राम बनाना ना बनाना वो और में आ जाता था कि कंपलसरी नहीं है, ये पोर्शन कंपलसरी नहीं है। कभी आप लोग वो मूवी देखना, छतरी वाली बहुत अच्छी मूवी है, देखना सब लोग। आज भी जब मैं गंगूबाई काठियावाड़ी देखती हूँ तो माय मदर लाइक कि ऐसी मूवीज़ नहीं देखनी चाहती है। जब मैं देखती हूँ यशोदा, एक ऐसी मूवी है जिसमें पैसों के लिए, पैसों की मजबूरी के लिए वो सर्वाइकल मदर बोलते हैं जिनको, वो बनती हैं। मैं परसों ही देख रही थी एंड माय मदर लाइक कि तू इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि तू ऐसी मूवीज़ देखे। बट
आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानना होता है। मैं ऐसी मूवीज़ देखती हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई की मूवी देखती हूँ, मैं गांधी जी की मूवी देखती हूँ, शास्त्री जी की मूवी देखती हूँ, जो अपने एक प्राइम मिनिस्टर या समथिंग प्रेसिडेंट थे, जो सरदार थे, उनकी मूवी देखी है मैंने। आर्टिकल 15 ऐसी मूवीज़, या एयरफोर्स की मूवीज़, ऐसी समथिंग मूवीज़ जो होती है ना, नॉलेजेबल मूवीज़ होती है वो। तो जब भी मैं ऐसी मूवीज़ देखती हूँ, इन मूवीज़ का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। अब बात आती है कुछ सीन्स की, सीन्स लाइक जो मूवीज़ में आते, बॉलीवुड मूवीज़ में बिना रोमांस के चलता नहीं है। कभी सावधान इंडिया देखा है, कभी क्राइम पेट्रोल देखा है। हमारे इंडियन पेरेंट्स उसके लिए भी मना करते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पर रेप के बारे में बातें होती हैं। वहाँ पर सिखाया जाता है हमको कि जो क्या बोलते हैं, इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। जहाँ पर अपनी सतर्क होने की बात आ रही है, वहाँ पर भी अगर मना कर रहे हैं, सो कॉल्ड टैबू टॉपिक्स हैं वो। अभी मुझे ये वीडियो बनानी थी, तो मैं गई पॉर्न साइट्स पे। मैंने वहाँ पर देखा, चलो ठीक है, एक मेल फीमेल कर रहे थे, इट्स ओके। मुझे देखना पसंद नहीं आया, मैंने वो साइट्स बंद कर दी। मैं गई चैट जीपीटी पे, गूगल पे, एआई पे, मैंने लिया वहाँ पर नंबर। अब वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लग गए, कहते कि नहीं, तो मैं गई सीधा गूगल पे। मैंने उनसे पूछा कि अपने इंडिया में रेप क्यों होते हैं, तो उसने साफ बोला, तो उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। उनमें से एक पॉइंटर था कि हमारे यहाँ पर जो है, जो कि इलीगल चीज़ें हैं, जो कि है पॉर्न वीडियोस। पॉर्न वीडियो बनाना, देखना इलीगल है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में मैंने रेशियो देखा, तो रेशियो आया फीमेल्स का, कि फीमेल पॉर्न वीडियो सबसे ज़्यादा देखती हैं। देखो, इट्स ओके, देखने में क्या बुराई है। तुम ये सोच रहे होगे ना कि ये इतना क्यों बोल रही है इस टॉपिक पे। मैं पता है बोल क्यों रही हूँ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपनी फैमिली में बचपन से हमको सिखाया जाता है कि अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे दोस्तों के साथ रहोगे तो बुरे बनोगे। वही चीज़ जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप कोई तो तो बात ये है कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसे ही हम लोग रिएक्ट करते हैं। जब कोई इंसान पॉर्न वीडियो देखता है तो उसके माइंड में डोपामिन हिट होता है। आजकल हम देख रहे हैं डिप्रेशन के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हमें इसका भी रेशियो रखना पड़ता है कि डिप्रेशन के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, अपने इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो क्यों? लोग फ्री हैं, बेरोज़गार हैं, ऊपर से घर में बैठे बैठे पॉर्न, मास्टरबेशन एंड ऑल ये सब करते हैं। अब उसका रिएक्शन क्या होता है, सोच रहे होगे ये तो सब देखते हैं, इट्स ओके। देखने को सब देख सकते हैं, बट इसका कॉज क्या है? इसका कॉज ये है
कि जब वो लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं, ऐसी नहीं, सीधा बोलूँगी पॉर्न वीडियोस, जब ये लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं तो उनको भी मन करता है कि हम भी किसी के साथ करें। फिर उनको ये नहीं दिखता कि जिसके साथ हम, क्या बोलते हैं, ये तो भगवान ने ही, नेचर ने बनाया है कि फीमेल और मेल कर सकते हैं, बट किसी की रजामंदी नहीं है तो भले ही वो तुम्हारा पति भी क्यों ना करे, वो रेप ही है। और कभी ये नहीं सोचा जाएगा कि उस लड़की की रजामंदी है या नहीं, सीधा करेंगे तो वो तो रेप ही हुआ ना। एंड मेरा मुद्दा उठाने का ये है कि जितनी भी पॉर्न वीडियोस हैं, आज मैं आप लोगों से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितनी भी पॉर्न वीडियोस हैं उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाएं, उनको बैंड करने के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये पॉर्न वीडियोस नहीं ख़त्म होंगी, रेप नहीं ख़त्म होगा। और रेप एज देख के नहीं होता, कोई अपनी दादी के साथ कर रहा है, कोई माँ के साथ, कोई बहन के साथ, कोई अपने बेबी, 1 साल का बच्चा, 1 दिन का, 18 घंटे का बच्चा, उसके साथ रेप हो रहा है, उस बच्ची के साथ रेप हो रहा है। उसकी क्या गलती, वो तो दुनिया में अभी अभी आई है, उसकी क्या गलती है भाई। एंड फिर कोई आवाज़ उठाता है तो फिर उसको दबाया जाता है, या तो उसके घर में कंप्लेन करी जाती है कि तुम्हारी बच्ची देखो ऐसी वीडियो बना रही है। ठीक, अब मुझे ये बताओ बिलो द कमेंट सेक्शन कि मैंने कोई गलत टॉपिक उठाया या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अगर गलत कर रही हूँ तो मेरी आईडी को ब्लॉक करवा दो, अगर नहीं कर रही हूँ तो मेरा साथ दो, मेरा समर्थन करो। और जितने भी पॉर्न वीडियोस हैं इन सब पे रोक लगाने के लिए एक गूगल पे ही सर्च करो पॉर्न वीडियो, हाउ टू बैन पॉर्न वीडियोस। फिर उस पर एक डिस्क्रिप्शन आएगा, एक लिंक पे क्लिक करोगे आप, डिस्क्रिप्शन आएगा तो वो पॉर्न वीडियोस के बारे में आप लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो वहीं से ही ब्लॉक करेंगे। जितने ज़्यादा अगर हम लोग कमेंट करेंगे तो उतनी ही जल्दी ये बंद होगा, उतनी ही जल्दी रेप केसेस बंद होंगे। सो थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक यही था कि वी वांट जस्टिस। किसके लिए? जिस लड़की की बिल्कुल भी गलती नहीं, वो सिर्फ अपने भाई से प्यार करती है, वो सिर्फ अपने पिता से प्यार करती है, लेकिन उस लड़की का भरोसा तोड़ा जाता है। वी वांट ऑल दी गर्ल्स। एक डॉक्टर का रेप हुआ, एक मरी हुई लाश का दिल्ली में रेप हुआ, वो तो मर गई फिर भी। वी वांट द जस्टिस ऑफ ऑल द लेडीज़। सब लड़कियों के लिए हमको जस्टिस चाहिए। और पता है कुछ लड़कियों के साथ तो कैसा होता है कि उनके पास सबूत नहीं होते, लेकिन वो बोलती हैं कि मैं सच बोल रही हूँ। सबूत कहाँ से होगा? उस बंदे ने रेप नहीं करा, सिर्फ ऊपर ऊपर से सब कुछ कर दिया, लेकिन करा तो है एक तरीके से रेप, तो वो भी हुआ। तो ऐसी लड़कियों के लिए भी आवाज़ उठाओ और जितना हो सके चुप मत बैठो। अगर चुप बैठोगे तो कभी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ
और अगर कुछ गलत बोला हो तो सॉरी, वैसे मैंने कुछ गलत बोला नहीं है। थैंक यू।